नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी। आइए देखते हैं इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई ने उठाया बड़ा कदम। बिहार सरकार कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को दे रही है बम्पर सब्सिडी। हैदराबाद के मैकेनिक ने बनाई टॉप नॉच फार्म मशीनरी। कुबोटा ने मेड इन इंडिया ट्रैक्टरों के साथ अफ्रीकी बाजार में प्रवेश करने का किया फैसला। साल 2030 तक 23.5% CAGR के साथ ऑटोनोमस ट्रैक्टर बाजार $5,278.51 मिलियन तक पहुंचने की संभावना। न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ने किया कृषिथॉन 2022 में फार्म मशीनरी का प्रदर्शन। चकदुलमा गांव में फार्म मशीनरी के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर का किया गया उद्घाटन। VST ने कृषिथॉन 2022 में नए ट्रैक्टर का किया प्रदर्शन। डिरे एंड कंपनी ने साल 2023 में मजबूत उपकरणों की मांग जारी रहने का लगाया अनुमान। आइए अब रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी जाने वाली एग्री गोल्ड लोन योजना किसानों और एंटरप्रेन्योर्स के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि यह योजना बहुत कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर रही है। यह योजना कृषि मशीनरी प्राप्त करने के साथ साथ सिंचाई, बागवानी, भूमि विकास, उपज के परिवहन आदि के लिए ऋण प्रदान करती है। इस योजना में कई लाभ उपलब्ध हैं, जैसे इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं है और क्रेडिट के पूर्व भुगतान के लिए भी कोई जुर्माना नहीं है। बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी सौगात दी है। अब राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। इसके तहत किसानों को 80% तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए योजना प्रक्रिया जारी है और इच्छुक किसान 31 दिसंबर तक कृषि यंत्रों को सब्सिडी के तहत खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हैदराबाद निवासी कदवेंडी महिपालचारी ने एक सस्ती कृषि मशीन बनाई है जो श्रम लागत में कटौती करती है, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिला है। इसकी शुरुआत उन्होंने 2011 में एक पुराने ऑटो रिक्शा के इंजन पर ट्रायल शुरू करके की। उन्होंने स्क्रैप सामग्री का उपयोग करके अन्य भागों को शामिल करने का निर्णय लिया और वर्ष के अंत तक एक कल्टीवेटर मशीन का निर्माण किया। इनोवेटर ने साझा किया कि वे अब कोल्हापुर से इंजनों को असेंबल करके और हैदराबाद से सामग्री के साथ साथ गियर्स बनाकर मशीनों का निर्माण करते हैं। अब तक वह 4000 से अधिक कल्टीवेटर्स को 45,000 से 55,000 रुपए की कीमत पर बेच चुके हैं। कुबोटा भारत में उत्पादित ट्रैक्टरों को अफ्रीकी बाजारों में कम कीमत पर बेचने की योजना बना रहा है। भारत की कम श्रम लागत का उपयोग करके एक ठोस सप्लाई चेन स्थापित करना इस योजना का एक हिस्सा है। 2028 तक 5,000 ट्रैक्टर बेचने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कुबोटा का लक्ष्य लगभग 10 बिलियन येन या 590 करोड़ रुपए का कुल राजस्व उत्पन्न करना है। कुबोटा ने रणनीतिक रूप से निर्णय लिया कि जापान से सामग्री निर्यात करने के बजाय कुबोटा अपने भारतीय सहायक कंपनी से कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर को अफ्रीका के छोटे पैमाने के खेतों में भेजेगा। कुबोटा को अफ्रीका में एस्कॉर्ट्स के स्थापित बिक्री नेटवर्क का लाभ उठाने की उम्मीद है, जहां कई भारतीय प्रवासी कृषि मशीनरी थोक विक्रेताओं के रूप में काम कर रहे हैं। कुबोटा का लक्ष्य 2028 तक अपनी बाजार हिस्सेदारी में लगभग 20% की वृद्धि करना है। एक नए अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक ऑटोनॉमस ट्रैक्टर बाजार का आकार साल 2021 में 818.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था और आपको बता दें, साल 2022 से 2030 तक 23.5% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर देखने का अनुमान है। रिपोर्टों के अनुसार प्रमुख कृषि मशीनरी निर्माता जैसे डिरे एंड कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ऑटोनॉमस ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन, CNH इंडस्ट्रियल, यानमार कंपनी लिमिटेड के साथ कुछ अन्य ऑटोनॉमस ट्रैक्टर मार्केट के विकास और वृद्धि में प्रमुख खिलाड़ी हैं। न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ने भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार मेले कृषिथॉन के 15वें संस्करण में अपने उपकरणों की रेंज प्रस्तुत की। ब्रांड ने शो गोअर्स के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए ब्लू सीरीज सिम्बा 30 कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर को प्रदर्शित किया। 3 सिलेंडर 29 HP मित्सुबिशी इंजन द्वारा संचालित ब्लू सीरीज सिम्बा 30 उच्च शक्ति और इंजन दक्षता पर केंद्रित है। CNH इंडस्ट्रियल के एग्रीकल्चर ब्रांड इंडिया के निदेशक गगन पाल ने कहा कि वे कृषिथॉन का हिस्सा बनने और अपने ग्राहकों को ट्रैक्टरों की आधुनिक रेंज दिखाने को लेकर उत्साहित हैं। अंगूर की खेती और बागवानी का केंद्र होने के नाते महाराष्ट्र उनके लिए एक प्रमुख बाजार का केंद्र साबित होगा। सांबा की डिप्टी कमिश्नर अनुराधा गुप्ता ने शनिवार को एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत
राजपुरा के सीमावर्ती गांव चकदुलमा में फार्म मशीनरी के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्घाटन किया। स्थानीय पंचायत के नियंत्रण में कस्टम हायरिंग सेंटर किसानों को सुपर सीडर, लेजर लेवलर, डोम स्प्रेयर और अन्य कई मशीनरी प्रदान करेगा। उपायुक्त सांबा ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार के एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चयनित बॉर्डर ब्लॉक राजपुरा को कृषि मशीनीकरण और अन्य विकासात्मक पहलों के साथ एक बड़ी प्रेरणा मिलने की उम्मीद है। वीएसटी ने नासिक में कृषिथॉन 2022 में अपने नए लॉन्च किए गए वीएसटी 929DI EGT ट्रैक्टर का प्रदर्शन किया। 3 सिलेंडर 28 HP DI इंजन से लैस नया लॉन्च किया गया वीएसटी 929DI EGT उच्च शक्ति और अधिक इंजन दक्षता प्रदान करता है। इसके अलावा यह डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग, हायर टॉर्क, सुपीरियर स्टाइलिंग और ग्रेट एर्गोनॉमिक्स के साथ आता है। वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स के CEO NT चेरोकारा ने मीडिया को बताया कि वे कृषिथॉन 2022 में अपने उत्पादों की रेंज का प्रदर्शन करके खुश हैं। उन्हें उत्साह है कि मेले में लोग उनके उत्पादों में बहुत रुचि दिखा रहे हैं। इस मेले में उनके पवेलियन का मुख्य आकर्षण नया वीएसटी 929DI EGT ट्रैक्टर है, जो वर्तमान में केवल महाराष्ट्र के बाजार में ही उपलब्ध है। 2023 की तीसरी तिमाही में डिरे के अधिकांश कृषि उपकरण और कंबाइनों के ऑर्डर पूरे होने के साथ कंपनी सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में लाभ मार्जिन में ठोस वृद्धि का अनुमान लगा रही है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च से निर्माण बिक्री में तेजी लाने पर भी नजर गड़ाए हुए है। डिरे को उच्च बिक्री के साथ साथ वित्त वर्ष 2023 के लिए 8 बिलियन से 8.5 बिलियन डॉलर के बीच की आय की उम्मीद है। कंपनी ने बाकी व्यापक बाजार से बेहतरीन प्रदर्शन किया है और शेयरों में बुधवार के लाभ सहित लगभग 29% की वृद्धि हुई है। 2023 के लिए कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 से अपने सबसे बड़े उत्पादन और सटीक कृषि खंड की बिक्री 15 से 20% तक होगी। छोटे कृषि और टर्फ की बिक्री 5% तक स्थिर रहेगी और निर्माण और वानिकी के लिए लगभग 10% तक की बिक्री होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए ट्रैक्टर न्यूज के साथ। धन्यवाद।